सर जमहूरियत देखनी है ना, क्योंकि साथ ही इंडिया बैठा हुआ है। हम उसको दुश्मन मुल्क कहते हैं, सब कुछ कहते हैं। देखें आज कहाँ तरक्की कर गया, आईटी में कितने अरब कमा रहे हैं। वो कैसे गया? बात ये हर एक ये कहता है सर वो ऐसे गया ना कि उनके अंदर की मुदाखलत कोई नहीं कर सकता ना, किसी की जरूरत नहीं है उनके पार्लियामान के अंदर कोई मुदाखलत करे। ठीक है, अब जो मैं कह रहा हूँ आप समझ जाएंगे। तब ये लेते तो बेसिकली बेनिफिट भी होता, और आज इसको जैसे इंडिया रिफाइन करके यूरोप को दे रहा है, ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज को, हम भी उसको यूटिलाइज करते हैं और उसका काफ़ी बेनिफिट भी होता, लो रेट भी होता। आपको पता सबसे पहले जो अफगानिस्तान के ऊपर जो जब वार शुरू हुई थी, अच्छा, जब मुशर्रफ ने अड्डे दिए थे, सबसे पहले उन्होंने इंडिया को अप्रोच किया था कि हमें अड्डे दो, उन्होंने कहा हमने नहीं देने। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बिक गया, सब पूरा निज़ाम ही बिक गया। वो शरई निज़ाम नहीं है, वो जालमाना निज़ाम है। अच्छा, ठीक है कि नहीं? हाँ, मैं खुश है, क्या हो गया? शरई निज़ाम को जालमाना निज़ाम कह रहे हैं? नहीं, शरई निज़ाम जालमाना निज़ाम होता है। तू जाके तो वहाँ पे देख, उधर के हुक्मरान चोर नहीं है। हाँ, और हमारे माशाल्लाह चोरों के भी बाप हैं। अगर आपकी इंडिया के साथ दोस्ती होती, कोई अच्छे तल्लुकात होते, शायद इंडिया आपको कोई कर्जा दे देता है। अपनी अना को खत्म करोगे तो बेहतर करोगे ना। बड़ा भाई होता है, छोटा भाई छोटा होता है। अब आप ये देखें इंडिया कितना बड़ा। जब 2000 आया ना, हम तकरीबन इक्वल थे इंडिया और हम, इतना फर्क नहीं था। लेकिन जब वहाँ मनमोहन सिंह की आई हुकूमत, उन्होंने इकनॉमिक ऐसी पॉलिसी अपनाई जिसको मोदी ने भी अडॉप्ट किया। यार देखो बात सुनो, जो बांग्लादेश है ना, जो अपना अल्लाह आपका भला करे बंगाली, वो बंगाली शुरू ही से मतलब कि समझने के गुदार है, क्योंकि एक हाँ मैं उसका सबूत देता हूँ। इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला बेसिकली तो बनता ही नहीं है। इंडिया इतना बड़ा कौन कहता नहीं खाता, या इंडिया का प्यार चल रहा है। अभी इनको कह रहे हैं कि इंडिया की मेडिसिन नहीं होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, वो नहीं तो ट्रेड बंद है, कैसे इंडिया से प्याज आ जाता है? भाईजान सब कुछ उधर इंडिया से आ रहा है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पाकिस्तान की पब्लिक को, जो कि इस बात का रोना धोना कर रही है कि भारत तो इतनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है और पाकिस्तान क्यों नहीं कर पा रहा है। पाकिस्तान जो है ना, पूरी दुनिया का तो गुलाम बना बैठा हुआ है और भारत से अपने रिश्ते क्यों नहीं सुधार रहा है। अगर पाकिस्तान भारत के साथ अपने रिश्ते सुधारता है तो इसमें पाकिस्तान का ही फ़ायदा है। ऐसी बातें पाकिस्तान की मीडिया के अंदर हो रही है। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उनके चैनल को भी विजिट कीजिए, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नाम भी लिया, टेररिज्म का जो सा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लिया, रिलेशन अपने अफगानिस्तान से ख़राब कर लिए। आज इकानमी हमारी डाउन है, अगर कोई काम करना पड़ता है वो आपके बकौल कि हमें वो अमेरिका आका से पूछ के करना पड़ता है। तो हम बेवकूफ़ हैं, हम ये चीज़ें क्यों नहीं समझते? हम बेवकूफ़ नहीं हैं, हम लालची हैं, हम गुलाम हैं। बेसिकली बात यह है, सारी जो यहाँ से जो गुलामी है ना, वो इंसान को किसी काम का नहीं छोड़ती। सारे इनके जो मफाद हैं वो बाहर हैं, उनको पता है आज हम आगे खड़े हो जाएंगे अमेरिका के, जो उनकी बात ना मानी तो क्या होगा। पाकिस्तान को कुछ नहीं होना, इनको अपना नुकसान होना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इंडिया की अगर बात करें 1947 में वो भी आज़ाद हुए, मतलब गुलामी से। सर जमहूरियत देखनी है ना, क्योंकि साथ ही इंडिया बैठा हुआ है। हम उसको दुश्मन मुल्क कहते हैं, सब कुछ कहते हैं। देखें आज कहाँ तरक्की कर गया, आईटी में कितने अरब कमा रहे हैं। वो कैसे गया? बात ये हर एक ये कहता है। सर वो ऐसे गया ना कि उनके अंदर की मुदाखलत कोई नहीं कर सकता ना, किसी की जरूरत नहीं है उनके पार्लियामान के अंदर कोई मुदाखलत करे। ठीक है, अब जो मैं कह रहा हूँ आप समझ जाएंगे। ठीक हो गया। हमारे यहाँ पे ये चीज़ें आ सकती हैं कि नहीं आ सकती? सर वो तब आएंगी जब ये कौम अपने पाँव पे खड़ी होगी, कि कहेगी कि हमने अपने फैसले खुद करने हैं। ये जब तक ये कौम के अंदर शोर नहीं आएगा, हम बटे हुए हैं सियासी पार्टी के अंदर, हम सूबों के अंदर बटे हुए हैं, जब तक ये अवेयरनेस नहीं आएगी, जब तक हमें सही तरह, हमारा मीडिया भी ठीक तरह से नहीं बताता। ये भी बात है। अच्छा, ये आप ये बताएंगे 1 साल पहले क्या हालात थे, आज क्या हालात है? ये तो आए थे मुल्क के हालात बेहतर करने के लिए। दिन ब दिन खराब हो रहे हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर की बड़ी वर्थ है, कभी वो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, कभी वो जापान जाते हैं, कभी वो यूएस जाते हैं, और हमें यहाँ पे जो उनका बताया जाता है वो तो ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन उनकी पूरी दुनिया रिस्पेक्ट कर रही है। इसलिए कर रही है ना कि वो अपने फैसले खुद करते हैं, कोई इंटरफेरेंस नहीं है, मुल्क मईशत उनकी बेहतर हो रही है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टांगे खींचने वाले एक दूसरे के टांगे खींचने में लगे हुए हैं भाई। वहाँ पे कोई इंटरफेरेंस नहीं है, अमेरिका नहीं कर सकता। अमेरिका इवन आपको पता सबसे पहले जो अफगानिस्तान के ऊपर जब वार शुरू हुई थी, अच्छा, जब मुशर्रफ ने अड्डे दिए थे, सबसे पहले उन्होंने इंडिया को अप्रोच किया था कि हमें अड्डे दो, उन्होंने कहा हमने नहीं देने। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बिक गया, सब पूरा निज़ाम ही बिक गया। तो आज उनका यही मौलाना फजलुर रहमान, इसने सिग्नेचर किए थे। ये ड्रोन हमले जो होते रहे हैं, इनके दस्तखत है। नहीं तो ये जो उन्होंने डिसीजन लिया उस टाइम पे कि भाई हमने नहीं आपको अड्डे देने, क्या आज वो उस डिसीजन, अच्छे डिसीजन का फायदा उठा रहे हैं? आज अमेरिका उनकी फेवर कर रहा है, उनके साथ रिलेशन बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका छोड़े, अफगानिस्तान उनकी फेवर कर रहा है। अफगानिस्तान की सबसे बात हमारे पाकिस्तान भी नहीं की, लेकिन हमने ही उनको रास्ते दिया ना, अपने भाइयों के ऊपर हमले जो किए करवाए, हमने बेच दिए, हमने सब कुछ हमने दिया ना। आज क्यों? क्योंकि उनसे पहले मांगे तो उन्होंने नहीं दिए। ठीक है, अब वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी इंडिया जाके कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर। ऐसे ही है, बिल्कुल। उनकी पार्लियामेंट वो बना रहा है, उनकी आर्मी को ट्रेंड कर रहा है। सर सब कुछ ही कर रहा है ना, उनको पता है। ठीक है, क्या क्या ये भी तो देखो, अगर उसने इन्वेस्टमेंट की और वहाँ पे इंडिया ने, तो उसका हाल क्या हुआ? क्या हाल हुआ जनाब? वो आपके सामने उनका जो लगा हुआ था, उन्होंने एक आना भी
उसे वापस नहीं किया। नहीं अभी की अगर अभी की बात कर रहे हैं, अभी जो इंडिया और अफगानिस्तान तालिबान के साथ जो रिलेशन है, क्या बेहतर नहीं है? यार तालिबान को तो एक साइड पे छोड़ दें, वो तो जो ना वो तो किसी को मानते नहीं है। ठीक है, लेकिन शरी निज़ाम लाए हैं। और यार ऐसा यार ऐसा वो शरी निज़ाम नहीं है, वो जालमाना निज़ाम है। अच्छा, ठीक है कि नहीं? हाँ, मैं लोग खुश हैं, क्या हो गया? शराई निज़ाम को जालमाना निज़ाम कह रहे हैं। नहीं, शराई निज़ाम जालमाना निज़ाम होता है। तू जाके तो वहाँ पे देख, तू जाके तो वहाँ पे देख। ये कह दें कि वो वहाँ पे शरई निज़ाम नहीं है, आप ये कह दें। नहीं है वो जनाब, वो जालमाना निज़ाम नहीं, वहाँ पे निज़ाम शरई है या नहीं? वो जालमाना निज़ाम है क्या? मेरा मतलब वहाँ पे कोई लेडीज़ मुलाजमत नहीं कर सकती, कोई मतलब कोई अपनी लड़की को पढ़ नहीं सकती जनाब, पहले लड़की कोई बाहर नहीं आ सकती। हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे जहाँ पे जो गलत है, लेट्स सपोज अगर ऐसा है एजुकेशन पे पाबंदी है तो गलत है। अगर नहीं है, हमने कोई ऐसी खबर नहीं सुनी। ये बाबा जी के पास अपनी कोई सोशल मीडिया की खबर। आप ये खबर कहाँ से सुनते हैं? मतलब कौन सी? ये जो आप बता रहे हैं कि वहाँ पे अखबारों वगैरह में सुनते हैं। ये बात है, ये सच्चे हैं बिल्कुल। एक मिनट बात सुनो, अखबारों में लेकिन मेरे जो मतलब कुछ दोस्त हैं जो कि अफगानी हैं, अच्छा, वो भी बताते हैं कि यार उधर ये मतलब क्या है। ये बताएं, वो फिर अगर इतना बुरा है वहाँ पे इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर नहीं है तो वो क्यों पार्टी में? इंडिया के यार पहले उनके साथ थी बिल्कुल। हाँ। जब उसका दौर था, क्या नाम था उनका, अफगानिस्तान और तालिबान से पहले गनी का। उधर मतलब क्योंकि शुरू ही से जब से पाकिस्तान बना है, क्योंकि ये लोग ये जो अफगानिस्तान है ना, आज तक इसने पाकिस्तान को दिल से तस्लीम नहीं किया। ठीक हो गया। बेशक वो तालिबान आया। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यही कि हमने एक बार रशिया के साथ गए, तभी हमने अड्डे दिया। हकीकत को आप झुठला नहीं सकते अंकल जी, तरीक पड़े आप। वो इसलिए नफरत की नज़र से देखते हैं अफगानिस्तान। आपने 2 बार उनके घर को तबाह करवाया है, आपने साथ दिया पूरा। ये जिसने भी अमेरिका का, पहला रशिया का, किसने कब साथ दिया? रशिया का एक मिनट, ओ भाई, रशिया को तो जनाब अली निकालने वाला जनरल ज़ियाउल हक जनाब अली था। लेकिन जिस जरिए से निकाला, जो मुजाहिदीन ट्रेंड किए, और डॉलर कहाँ से आए? वो यूएस से डॉलर नहीं आए। वो नहीं बताना ना, वो क्या, वो एक अलग बात होगी, एक अलग बात है। देखें ये क्या चीज़ है, ये अंदर की बातों का हमें इतना इल्म नहीं है। अंदर की बातों का भी खबर होती है, आज जदीद दौर है, सब कुछ पता है। ये मकसद अच्छा। और दूसरे नंबर पे अंकल जी, ये मकसद नहीं होता कि हम पाकिस्तान को मतलब ये है कि उनके अच्छी चीज़ों को छुपाएं और पूरी चीज़ों को आगे ले। मकसद ये है कि जो सच है उसे आगे लाना चाहिए, अदरवाइज हम हमेशा परेशानी में रहेंगे। क्या ये देखे ना, अफगानिस्तान चलो छोड़े, वो जो भी हो गया, हमारे साथ ही बांग्लादेश है 71 में पैदा हुआ। आज देखें मैशत कहाँ पहुँच गई है, उनकी इकॉनमी चेक करें। अंकल से पूछते हैं, अंकल जी इधर मेरी बात सुने, अफगानिस्तान को छोड़ दें, बांग्लादेश के रिलेशन क्यों इंडिया के साथ बेहतर है, ये बताएं। यार देखो बात सुनो, जो बांग्लादेश है ना, जो अपना अल्लाह आपका भला करे, बंगाली, वो बंगाली शुरू ही से मतलब कि समझ लेके गद्दार है। क्योंकि मैं उसका सबूत देता हूँ। 1947 कराची में गालबन ढाका में ना, कायदे आज़म ने ये जलसे में कहा था कि अगर मुझे पहले पता होता ना कि ये मेरे खोटे मतलब सिक्के मैंने खोटे जेब में डाल लिए, तो मैं जनाब इनको कभी भी मतलब के ना। वो उन्होंने बिल्कुल बात की थी, लेकिन उन्होंने बंगालियों का जिक्र नहीं था किया, सियासतदानों की बात हुई थी। ठीक है सकते, और चाइना आके उससे आयल ले रहा है, इंडिया आके उससे आयल लेके जा रहा है, और हम जो है वो नहीं ले पा रहे। वो आपको सारा पता है, सारे पब्लिक भी आप सब जानते हैं कि ये वो देखे चाइना, और आप इंडिया की एग्जाम्पल देते हैं, लेकिन ये देखे वो माशी तौर पर कितने स्ट्रांग है, वो अपने फैसले करने में खुद कफील हैं। हम देखें, अब 1 साल से IMF के चक्कर में से हमें वो 1 लाख 2 या 1 अरब 2 अरब डॉलर वो किस्त नहीं मिला, हम माशी तौर पे कमज़ोर हैं। आपने बोला कि चाइना और इंडिया की एग्जांपल देते हैं, वो इकॉनमी वाइज कितने स्ट्रांग है, मुझे ये बताएं चाइना कब बना, मतलब एज ए कंट्री कब? एज ए कंट्री वो हमसे भी 1 साल बाद बना है, लेकिन देखें 2 साल एक वो आबादी बहुत ज़्यादा, लेकिन उन्होंने टेक्नोलॉजी में हर लिहाज में, अब मेरे ख्याल में दुनिया की सबसे बड़ी मैशत वो है। नहीं, सबसे बड़ी मैशत वो नहीं है, लेकिन इंडिया की बात करें वो कब बना? लेकिन वो देखे 2000 आया ना, हम तकरीबन इक्वल थे इंडिया और हम, इतना फ़र्क नहीं था। लेकिन जब वहाँ मनमोहन सिंह की आई हुकूमत, उन्होंने इकनॉमिक ऐसी पॉलिसी बनाई जिसको मोदी ने भी अडॉप्ट किया। वो 20-25 साल में एक पॉलिसी को लेके चल रहे हैं। हमारे इधर साल बाद 2 साल बाद तो गवर्नमेंट खत्म हो जाती है। इसका ये बात करें ना आप, ये जब अगर किसी से बात करें कि चाइना क्यों ले रहा है, इंडिया क्यों आयल ले रहा है, तो वो कह देता है जी वो इकॉनमी बड़ी है, उनका प्रेशर, उनको ऊपर किसी का प्रेशर नहीं है। ये बात करने के लिए ये बात करनी चाहिए कि भाई हमारी अपनी खामियों की वजह से हम आए। खामियाँ भी यही है ना, आप देखें इधर हम जो है ना, हमारी जो
एक स्टैब्लिशमेंट और एक पोलिटिकल क्लास, ठीक है, ये अपने मफादात देखती है, मुल्क का नहीं सोचती। अगर सियासतदान को एक होके बैठना पड़ेगा, एक पॉलिसी बनाना पड़ेगी। आया इमरान खान आए, नवाज शरीफ आए, आसिफ जरदारी आए, माशी पॉलिसी एक होगी, वाम के पास सियासत नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हम इस वीडियो को लेकर बात करें ना, तो इस वीडियो में जो टॉपिक था वो ये था कि अभी हाल ही में पाकिस्तान ने रशिया से क्रूड ऑयल ख़रीदा, तो पाकिस्तान की सरकार ने उनके आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये बोल दिया कि हमने जो है ना ये डिस्काउंटेड प्राइस पर जो है ना ये ऑयल रशिया ने हमको दिया है। उसके बाद रशिया की तरफ से बयान आया कि हमने कोई भी स्पेशल डिस्काउंट नहीं दिया था पाकिस्तान को, जो भी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में चल रही है उसी कीमत पर जो है ना हमने पाकिस्तान को क्रूड ऑयल बेचा था। वो ऑयल उसके बाद जो है ना इंडिया में आया। इंडिया के अंदर जो गुजरात में रिफाइनरी है नायरा जो रिफाइनरी है वहाँ पर वो रिफाइन हुआ, और बताया जा रहा है कि उसमें फिर यहाँ पर $15 प्रति बैरल के हिसाब से कीमतों में इजाफा हो गया, क्योंकि रिफाइन की कीमत लगती है। उसके बाद वो जो कच्चा तेल था रिफाइंड होने के बाद वो दुबई गया, मतलब यूएई, और वहाँ से फिर वो पाकिस्तान में पहुँचा। तो इतना घूम फिर के पहुँचा तो कीमत जो थी ना वही पड़ गई पाकिस्तान को। यहाँ पर ₹1 का भी पाकिस्तान को फ़ायदा यहाँ पर नहीं हुआ। उसके बाद ना हमने देखा कि किस प्रकार से जो है ना पाकिस्तान की सरकार का जो झूठ है ना वो पूरी दुनिया के अंदर उजागर हो गया। इसी बात को लेकर जब पाकिस्तान की मीडिया पब्लिक से सवाल करने पहुंची तो फिर वीडियो के अंदर हमने देखा कि कितनी प्रकार की बातें वहां पर हो रही हैं। अब यहाँ पर तर्क बार बार ये दिया जाता है कि पाकिस्तान भारत के साथ ट्रेड क्यों नहीं करता है। तो देखिए यहाँ पर ना बहुत सारे लोगों के इंटरेस्ट जो है ना इस चीज़ से जुड़े हुए हैं, और सबसे जो बड़ी चीज़ है वो है पाकिस्तान की आर्मी। पाकिस्तान की आर्मी कभी नहीं चाहेगी कि पाकिस्तान और भारत के रिश्ते आपस में सामान्य हो जाए, क्योंकि अगर पाकिस्तान के रिश्ते भारत के साथ सामान्य होते हैं जैसा वो दूसरे देशों के साथ चाइना के साथ बनाकर बैठा हुआ है, अगर ऐसे ही रिश्ते भारत और पाकिस्तान के भी बनते हैं तो फिर पाकिस्तान की जो आर्मी है ना उसका तो रोल ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये तो बहुत मुश्किल से होगा, अगर होगा भी तो रिश्ते, अगर मुझे लगता है कि अगर सुधार भी आएगा तो थोड़ा बहुत ही सुधार आएगा। ज़्यादा सुधार जो है ना पाकिस्तान की आर्मी यहाँ रिश्तों में आने नहीं देगी, क्योंकि ज़्यादा सुधार आता है और पाकिस्तान भारत के करीब आता है, और ये जो नफ़रतें हैं दोनों देशों के बीच में वो अगर ख़त्म होती है, लोग एक दूसरे के करीब आते हैं, व्यापार होता है, सब कुछ होता है, तो फिर आर्मी का क्या रोल रहा। क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी तो ज़िंदा ही भारत के भरोसे बैठी है, उसको जो ये मोटा बजट मिल रहा है वो तो भारत के नाम पे ही मिल रहा है। अगर भारत के साथ ही रिश्ते सामान्य हो गए तो फिर उनका तो काम ही क्या रह जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बाकी ये वीडियो देखकर आपको क्या लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलेंगे अगले नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।